आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं चातुर्य मास के दौरान, तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, इन्हें जगाया जाता है। और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करके इस दिन स्नान करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वो कार्य करते हैं तो इसका हजारों गुना महत्व बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि की बाधाएं नहीं रहती है। इस दिन भगवान का जहाँ तक हो सके जितने भी प्रकार के पुष्प फल आदि जितने भी प्राप्त हों, उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा।
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी अन्य कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला कि आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।